हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और मेहनत से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो दो चार बातें जो हमें आपसे करनी है यहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट है MTS 2022 के रिगार्डिंग, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि जितना तड़पाया जा रहा है MTS 2022 वालों को, उतना अभी तक किसी को तड़पाया नहीं गया है। ऐसे बीच बीच में जोर जोर के झटके दिए जा रहे हैं ना, कुछ इस तरीके की माहौल बनी हुई है MTS 2022 वालों के साथ, ठीक है ना। और ये अभी नहीं, अभी की हम बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग से ही लेकर के, ठीक है ना। और MTS 2022 वालों का आपने देखा कि 2 पार्ट में एग्जाम हुआ, वहां भी झटका ही दिया गया था, ठीक है ना। पेपर के लेवल में जो थोड़ा बहुत डिफरेंस था, वहां पर भी आपने देखा झटका दिया गया, ठीक है ना। रिजल्ट आया, रिजल्ट के आने में जो हवलदार की लिस्ट आई थी, ठीक है ना, उसमें कितना झटका दिया गया। करीब 10-15 दिन पहले से ही बच्चे परेशान एकदम कि आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कल आएगा परसों आएगा, आ ही नहीं रहा, ठीक है ना। और MTS 2023 का एग्जाम स्टार्ट हो गया और तब जाके एक लिस्ट आती है जो कि हवलदार की लिस्ट होती है, लेकिन फिर भी अभी भी MTS वाले परेशान बेचारे, ठीक है ना। और देखिए, एज ए स्टूडेंट हम आप लोगों की जो दुख है ना, जो तकलीफ है, जो दिल में है, वो हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है ना। एक एक स्टूडेंट जो MTS 2022 दिया था वो परेशान है कहीं ना कहीं अपने रिजल्ट को लेकर के, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बात करेंगे उन सभी चीज़ों पर, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं आप सभी से, वो है कैंडिडेचर विथड्रॉल, ठीक है ना। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है MTS 2022 वालों के लिए। और देखिए, जहाँ तक टीचर्स की बातें हैं, बहुत सारे टीचर्स को इसमें सपोर्ट करना चाहिए था, जो बड़े टीचर्स हैं खास करके। तो इक्का दुक्का टीचर्स को अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, फॉर एग्जांपल शुभम जैन सर को अगर छोड़ दिया जाए, तो किसी भी बड़े टीचर ने कैंडिडेचर विड्रॉल में हमारा साथ नहीं दिया है। ये फैक्ट है हमारे दोस्तों, ठीक है ना। ये फैक्ट, इसको आप नकार नहीं सकते हैं, ठीक है ना। हम सभी जानते हैं कि हमें हर टीचर की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स हमारे लिए आइडियल होते हैं। ये सारी बातें ठीक हैं, अपनी जगह पर हैं, लेकिन कोई भी टीचर अभी तक, ठीक है ना, साथ नहीं दिया है कैंडिडेचर विड्रॉल के लिए, कोई भी जो बड़ा टीचर है, ठीक है। और खासकर जो टीचर्स दिल्ली वगैरह में रहते हैं, तो उनको तो साथ देना ही चाहिए, ठीक है ना। इनफैक्ट वो साथ नहीं दे रहे हैं तो ये दिक्कत की बात है, ठीक। और अभी के जो माहौल चल रहा है, हिसाब से देखने में लग रहा है, तो ना आपको ना हमें किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन आने वाला है, बल्कि इसके उलट, ठीक है ना, इसके जस्ट अपोजिट एक चीज जरूर हो गई। वो ये है कि वैकेंसी डिक्रीज हो गई। मतलब क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है MTS 2022 वालों के साथ। लिटरली बहुत ज्यादा दुख होता है इन सब चीजों को लेकर। अगर ये वैकेंसी डिक्रीज नहीं भी करते, उतनी ही वैकेंसी रखते, तब भी 3000 तो कम से कम 2000 तो जरूर मान के चलिए। कैंडिडेचर जो है वैसे ही कैंसिल था, 2000 सीटें तो वैसे ही बर्बाद होने वाली थी, तो क्या जरूरत थी वैकेंसी को डिक्रीज करने की, अपने आप ही फिल हो जाती। लेकिन नहीं, इनको करनी है वैकेंसी डिक्रीज, कैंडिडेचर विड्रॉल भी नहीं करना है। मतलब ऊपर से वैकेंसी डिक्रीज, नो कैंडिडेचर विड्रॉल, मतलब स्टूडेंट करे तो क्या करे। और सबसे ज्यादा दुख और तकलीफ उन सभी को होगी जो बॉर्डर्स पर होंगी, ठीक है। और कहां कितनी वैकेंसीज होती है, हमें तो लगता है जो टॉप करता है वो भी बॉर्डर पर ही होता है, ठीक है। जो टॉप करता है वो भी बॉर्डर पर ही होता है, हर इंसान बॉर्डर पर ही है, क्योंकि वैकेंसी उतनी है ही नहीं। कई बार तो 2023 वालों के बारे में सोचकर तो और भी ज्यादा दुख होता है। तो अल्टीमेटली यही है कि कैंडिडेचर विड्रॉल का ऑप्शन आने वाला नहीं है, ठीक है ना। ये बात अब तो समझ लीजिए जेन्युइन हो गई है, क्योंकि अभी आपने देखा CGL वाले कितना जो है सब गए बेचारे वहां पर, ठीक है ना। बातचीत किए, चेयरमैन से बात किए, सब कुछ बात हुई और उनको धीरे से दिलासा दे दिया कि हाँ भाई ठीक है, कर दिया जाएगा, ये है वो है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है इनफैक्ट, ठीक है। और कई बार तो ऐसा लगता है ना सोच के दोस्तों कि हम लोग लोकतंत्र में है ही नहीं। मतलब कुछ भी गलत होता है तो उसके खिलाफ आवाज भर उठती है, लेकिन उस आवाज को कुछ सुनने वाला नहीं होता है, ठीक है। और हम लोग
एज ए स्टूडेंट कितने ही प्रॉपर तरीके से, कितने लेनियंट वे में अपनी आवाज़ों को उठाते हैं, ये सभी को समझना चाहिए। लेकिन कोई समझने वाला नहीं है यहाँ पर। सिर्फ एसएससी ही नहीं, कोई नहीं समझने वाला है, ऊपर से लेकर नीचे तक। ये तो देना ही नहीं चाहते। अच्छा, आप एक बात बताइए कि एसएससी एमटीएस 2022 सबसे ज़्यादा यहाँ पर तड़पाया गया है और अभी भी रिजल्ट को लेकर तड़पाया जा रहा है और एग्ज़ाम धक्का किए जा रहे हैं। सारे एग्जाम्स हो रहे हैं ऑन टाइम, सब कुछ, एडमिट कार्ड भी आ जाते हैं ऑन टाइम। लेकिन एमटीएस 2022 वालों का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, आपको पता है? क्योंकि अगर रिजल्ट आ जाएगा ना तो इनको तुरंत इनको जो है रोजगार देना पड़ जाएगा, तुरंत ज्वाइनिंग देनी पड़ जाएगी, जो इनको मंजूर नहीं है। वो चाहते नहीं कि जल्दी से हम दे बच्चों को, नहीं चाहते हैं कि जल्दी से हम दे, बच्चे जो है अपने पैसे की मिठाई खिलाएं, अपने पैसे के कपड़े दे माँ बाप को, थोड़ा अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, और पीछे आपको बैकग्राउंड दिख रहा होगा, ये समझ लीजिए बहुत ज्यादा सजाने के बाद इतना अच्छा बैकग्राउंड दिख रहा है पीछे। और इधर इतनी ही दीवार हमारी प्लास्टर हुई है, ये सब प्लास्टर ही नहीं है, और आधा तो टीन का कमरा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या विचारधारा है इन लोगों की। और ये हो रहा है दोस्तों उस समय जब चुनाव आने वाला है। ठीक है, कम से कम चुनाव से पहले तो कुछ अकल होनी चाहिए। इसका मतलब उनके दिमाग में भर चुका है, डिक्टेटरशिप भर चुकी है सरकार के दिमाग में कि आप हमको वोट दो या ना दो, जीतेंगे तो हम ही। अरे आप सोचो कि चुनाव आता है तो सरकारों को क्या चाहिए, कम से कम जो सरकार जो है अगले चुनाव में दोबारा से बनना चाहती है, अपनी सरकार बनाना चाहती है, तो वो क्या करेगी? उसको करना चाहिए कि अच्छी खासी वैकेंसीज दे अपने युवाओं को। और भारत एक ऐसा देश है जहां पर युवा सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उनको प्रोत्साहन दीजिए। लेकिन नहीं, एमटीएस में क्या तन्निक सी वैकेंसी है, क्या पढ़ लोगे तुम? एसएससी की जीएस इतनी खतरनाक होती है, आ गया तो सही, नहीं आया तो गए, ऐसी जीएस होती है। क्या क्या ले आओगे नंबर आप भाई बताओ? 20 लाख 25 लाख स्टूडेंट्स के बीच में, और फॉर्म तो कितने लाख भर दिए जाते हैं, और 1500 वैकेंसी। शर्म भी नहीं आती इन लोगों को। चुनाव से पहले कम से कम इतना होना चाहिए, 80-80 हजार वैकेंसी दे देंगे, ऐसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा दोस्तों उसी के साथ होता है ना, उसको हारने का डर होता है थोड़ा बहुत, या फिर तब होता है जब स्टूडेंट्स के प्रति कुछ दिल में संवेदनाएं होती हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, तो बहुत समय से हम वीडियो बनाने के लिए सोच रहे थे रिजल्ट्स के बारे में, और बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए थे हमारे पास, पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा एसएससी एमटीएस 2022 का। तो हमने कभी भी नहीं कहा कि बहुत जल्दी आ जाएगा, कभी भी नहीं कहा, क्योंकि असल बात दुख तब स्टार्ट होता है ना जब हम उम्मीद लगा लेते हैं, दुख तभी स्टार्ट होता है। अभी जब फाइनल वैकेंसीज आई तो भी हमने वीडियो नहीं बनाया था कोई रिजल्ट के रिगार्डिंग कि रिजल्ट कब आने वाला है, कोई ऐसा वीडियो हमने अलग से नहीं अपलोड किया कि कल आ जाएगा, आज आ जाएगा जो है रिजल्ट। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं किया हमने। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही आपको बता दिया था कि 3rd वीक या 4th वीक ऑफ अक्टूबर में रिजल्ट आएगा, और अप्रॉक्स 20 अक्टूबर के आसपास। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से नहीं, आ जाएगा, कल आएगा। तो हम जब उम्मीद लगा लेते हैं ना तो दुख अपने आप स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो हमारे पास कमेंट्स किया था, जिसका हमने रिप्लाई किया था, तो आई होप वो तो काफ़ी सेटिस्फाइड रहे होंगे कि रिजल्ट्स तो आने वाला नहीं है अभी। ठीक है ना, जो आएगा तो 20 अक्टूबर के आसपास, 3rd वीक 4th वीक के आसपास। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेने से भी दुख हो जाता है। और आप एक बात और थोड़ा ध्यान से सोचिएगा कि मई में ये एग्ज़ाम हुआ था और कुछ लोगों का जून में हुआ था। ठीक है ना, तो जो मई में एग्ज़ाम दिए होंगे, है ना, और जिनका हवलदार की लिस्ट में नाम नहीं है, तो उनको तो अभी तक कुछ रिजल्ट के नाम पे कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। रिजल्ट्स के नाम पे उन्हें कुछ भी अभी तक
गेन हुआ ही नहीं है। मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4.5-5 महीने हो गए। मई वालों को लिया जाएगा तो जून वालों को ले लिया 3.5-4 महीने फिर भी है। और जिनका हवलदार में नहीं हुआ, लिस्ट में नाम नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ MTS वाले हैं, है ना। तो उनको तो रिजल्ट के नाम पे अभी कुछ मिला ही नहीं। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि अभी हम रिजल्ट दे दें तो बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, और जो कि ये चाहते नहीं है, और हमें तनख्वाह देनी पड़ेगी, ये नहीं चाहते हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी देखिए, एज ए इंसान, एज ए ह्यूमन बीइंग, हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम हार नहीं मानते किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। थोड़ा और धैर्य रखते हैं, थोड़ा और इंतज़ार करते हैं, वेट करते हैं, ठीक है ना। और आई होप कि जल्द ही रिजल्ट आ जाएगा, कम से कम वहाँ तक तो जो आ ही जाएगा, जहाँ तक हमने प्रेडिक्शन की है 20 अक्टूबर और 3rd या 4th वीक में, ठीक है। तो अब ऐसा ना हो कि भाई अक्टूबर भी पार हो जाए, नवंबर आ जाए। मतलब सीधे सीधे ज्यादती और जुल्म मत किया जाए हम स्टूडेंट्स पर, ठीक है। तो यही सब कुछ बातें थी दोस्तों जो आपके साथ शेयर करनी थी। और बाकी बहुत सारे लोगों के हमने रिप्लाई दिए, और कीमती वक्त निकाल के हम आपके रिप्लाई देते हैं दोस्तों। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। कम से कम इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। एक एक लोगों का रिप्लाई देना, बाकायदा जो है हमने एक लिस्ट तैयार की थी, ठीक है ना, बहुत सारे सोर्सेस को से डाटा कलेक्ट करके, ठीक है ना। उस लिस्ट के बतौर हम आप लोगों को चीज़ों को बताते हैं, ठीक है ना, कि कौन कहाँ पर है, बॉर्डर पर है, कौन सेफ है, ठीक। तो इस सब में बहुत मेहनत लगती है, जो आपके सामने नई चीज़ें पहुँचती हैं, ठीक है ना, उसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत होती है, ठीक। तब हम आपको बता पाते हैं, ऐसे ही रैंडमली हम चीज़ें नहीं बता देते आपको, ठीक है। तो थोड़ा आप चैनल पर थोड़ा प्यार दिखाइए, ठीक है ना, और इससे जुड़ जाइए। और हम पोल में कई बार या फिर क्विज के फॉर्म में जो है क्वेश्चंस को अपलोड करते हैं, SSC के जो प्रीवियस ईयर्स एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सब को भी आपको रिप्लाई दीजिए, उन सब का भी आप जवाब दीजिए, ताकि आपका रिवीजन होता रहे। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप पढ़ लेंगे, उसको लर्न हो जाएगा, पढ़े हुए हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। और 2023 वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो वो परेशान ना हो 2023 वाले, ठीक है ना। उनका अलग से जो है हम पूरा फॉर्मेट जो है एनालिसिस करके देख दाख के क्या है कैसा है, तो उनका भी हम धीरे धीरे रिप्लाई देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। और आगे वीडियो अगर हो सकेगा तो बना देंगे उनके लिए भी, ठीक है, उनका भी रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी 2023 वाले थोड़ा सा थामा, थोड़ा रुकिए, ठीक है, क्योंकि 2022 वाला अभी कंफर्म हुआ ही नहीं है कुछ, तो 2023 वाले अभी थोड़ा सा वेट करें, ठीक है ना। और एक और चीज़ थी जो बच्चे पूछ रहे थे, ये कि जो वैकेंसी डिक्रीज हुई है, इससे कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत जाहिर सी बात है कि कट ऑफ तो इफेक्ट होगी ही, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर जो है स्टेट वाइज कट ऑफ्स होती हैं, ठीक है ना। तो जिस स्टेट में वैकेंसी डिक्रीज हुई होगी वहाँ पर जाहिर सी बात है कि कट ऑफ थोड़ा बहुत तो इंक्रीज हो ही जाएगा, ठीक है ना। और जहाँ पर वैकेंसी 1, 2, 4 इंक्रीज भी हुई हैं तो वहाँ पर तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है ना। लेकिन ओवरऑल कट ऑफ अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। 1, 1.5, 2 नंबर इतना आप मान के चलिए, हो सकता है डेसिमल में भी हो। एक्चुअल डाटा बता पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है ना, कि क्या होगा। और लेकिन जहाँ पर वैकेंसी डिक्रीज हुई हैं वहाँ पर कट ऑफ तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा ही, ठीक है ना। और 1 नंबर, 1.5 नंबर, 2 नंबर भी हो सकता है, ठीक। अब ये एक्चुअली बता पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम 2023 वालों से कह रहे हैं कि थोड़ा सा वेट करें। जैसे 2022 वालों का जब डाटा हमारे पास आ जाएगा तो काफ़ी सारी चीज़ें उनको बताने के लिए होंगी हमारे पास। तो एक कैलकुलेटिव और एक एनालिटिकल तरीके से जब हम आपको बताएंगे तो ज़्यादा ही वो जेन्युइन होगा, ज़्यादा उस पर रिलायबल हो सकेगा वो चीज़, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, तो जुड़ जाइए और देखिए, अपने ऊपर थोड़ा ज़्यादा विश्वास रखिए, क्योंकि ना सरकारें और ना ही हमारे गुरुजन प्रियजन, ठीक है ना,
हालांकि वो आइडियल है हमारे लिए, लेकिन कोई भी दोस्तों काम नहीं आता है, ठीक है ना, कोई भी काम नहीं आता है, ठीक है ना, कोई भी अपना जॉब छोड़ के जाएगा नहीं आपके लिए। वहीं पर दिल्ली में कितने सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन किसी ने भी ऐसी नहीं आवाज़ उठाई होगी कि कैंडिडेचर विड्रॉल के लिए कुछ बच्चों को साथ ले जाकर एसएससी ऑफिस में इसके बारे में बात कर लीजिए, नहीं, किसी ने नहीं बात की, जबकि एक बहुत बड़ा इशू है, ये आप नहीं समझ रहे हैं। कितनी सीटें वेस्ट हो सकती हैं, शायद ये आप उम्मीद भी नहीं लगा सकते हैं। अब तो वैकेंसी भी डिक्रीज हो गई है। तो हमें गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है इन सभी चीज़ों को लेकर के। एसएससी एमटीएस 2022 वालों को काफ़ी ज़्यादा तड़पाया और परेशान किया जा रहा है दोस्तों। आई होप आप सभी जो हमने यहाँ पर बातें बताई हैं, ठीक है ना, वो समझ पाए होंगे। और दोस्तों इस चैनल से आप सभी जुड़ जरूर जाइएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।